Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की खबर पुरानी यादों में और खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम युवक ने अपनी पत्नी व 2 बच्चों के लिए अपना मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। युवक का नाम कासिम खान था, जो अब करमवीर के नाम से जाना जाएगा। कासिम खान पुत्र अनवर खान निवासी झलकारी नगर थाना दिल्ली गेट अलीगढ़ ने पूर्ण विधि विधान के साथ आर्य समाज मंदिर शासनी गेट अलीगढ़ पर स्वामी सदानंद संस्कारी व समाज सेवी हिंदूवादी नेता नीरज भारद्वाज के सन्निधान में हिंदू धर्म अपनाया। दरअसल अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के झलकारी नगर में रहने वाले कासिम खान ने वर्ष 2012 में पड़ोस की ही रहने वाली हिंदू युवती अनीता के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद भी अनीता अपने धर्म का पालन करती रही, जबकि कासिम अपने धर्म का पालन करते रहे। कासिम की तरफ से अनीता के ऊपर धर्म बदलवाने को लेकर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। बाद में कासिम और अनीता के 2 संतानें हुई, जिनकी परवरिश भी हिंदू धर्म के अनुसार होती रही। 8 साल बाद कासिम ने भी आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से अपने बच्चों और अपने पत्नी के लिए। वही कासिम खान का तर्क है कि उनके पूर्वज जो हैं वह भी हिंदू थे और उसने अपने पूर्वजों के धर्म में ही वापसी की है। मीडिया से बात करते हुए कासिम ने कहा कि मेरा नाम पहले कासिम खान था और अब मेरा नाम करमवीर हो गया है। इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में आने का ऐसा मेरा कोई रीज़न नहीं है। मेरी शादी 8 साल पहले अनीता कुमारी के साथ हुई थी। वह अपना धर्म करती थी और मैं अपना धर्म करता था। धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि हमारे लिए जो हमारे पूर्वज थे वह हिंदू थे, तो मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने पूर्वजों में वापसी करूंगा। मैंने अपने आप बिन किसी दबाव के हिंदू धर्म में वापसी की है और मैं योगी जी से और मोदी जी से चाहता हूं कि मैं हिंदू धर्म में आया हूं, मेरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि मुझे मुसलमानों से खतरा है। वह कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। जी, मेरा नाम है कासिम खान। अब क्या नाम है आपका? जी, अब मेरा नाम 3 दिन से करमवीर हो चुका है, करमवीर सिंह। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, क्या ज़रूरत पड़ गई इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में आने की? देखिए, इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में आने का मेरा कोई ऐसा बुरा वाला रीज़न नहीं है। मेरी शादी आज से 8 साल पहले अनीता कुमारी से हुई थी, तो वो अपना धर्म करती थी, मैं अपना धर्म करता था। ठीक है, धीरे धीरे जैसे मुझे मालूम पड़ा कि भाई हमारी नहीं है, जो हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। ठीक है, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने पूर्वजों में वापसी जाना चाहता हूँ, अपने घर वापसी जाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने किसी दबाव से, किसी की परेशानी से नहीं किया है, खुद अपनी मर्ज़ी से मैंने धर्म को स्वीकार किया है। और मैं सिर्फ योगी जी से और मोदी जी से ये चाहता हूँ कि मैंने जो हिंदू धर्म में आया हूँ मेरी सुरक्षा की जाए। मुझे मुसलमानों से ख़तरा है, वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना कर सकते हैं। तो वहीं करमवीर की पत्नी अनीता ने बताया है कि मेरी शादी 2012 में हुई थी कासिम खान से। हमने लव मैरिज की थी, कोर्ट में मैरिज की और उसके बाद भंवरे पड़े थे मंदिर में। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे यह नहीं कहा कि मेरा धर्म अपनाओ, यह नहीं कहा कि पूजा पाठ छोड़ो, मेरे मजहब में नमाज पढ़ो। उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा। मैं हमेशा अपना धर्म निभाया। शादी को 8 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे बच्चे हिंदू कास्ट में विश्वास करते हैं। मैं अपने बच्चों को हिंदू शिक्षा देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ, क्योंकि हम चारों ही एक ही धर्म के हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरा नाम अनीता कुमारी है। अनीता, ये बताइए आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी 2012 में। किससे हुई थी? कासिम खान से। कैसे की थी आपने? लव मैरिज की थी? हाँ जी, मैं लव मैरिज की थी और कोर्ट मैरिज की, फिर भामरे डलवाई थी हमने मंदिर में।
आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मेरा धर्म अपनाओ, या कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम पूजा पाठ छोड़ो, कि मेरे मज़हब में नमाज़ पढ़ो, कि वहाँ जाओ, कभी नहीं कहा मेरे हस्बैंड ने। और फिर मैंने ना ही किया और मैंने अपना ही धर्म निभाया है शुरू से। आज भी शादी को 8 साल हो गई हैं। 2 बच्चे हैं मेरे पे, एक बेटा है एक बेटी है। मेरे भी बच्चे जो हैं हिंदू कास्ट उसमें ज़्यादातर वो करते हैं बिलीव, और मैं अपने बच्चों को हिंदुओं की शिक्षा ज़्यादा देती हूँ। तो अब ये बताइए, आप लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ में घर वापसी की है? हाँ जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ, क्योंकि हम फिर चारों ही एक ही उसको मानेंगे। और मैंने कहा हाँ ठीक है, आप भी कर लो। तो अब हमने जो है इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है अपना कल। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ना ही कोई आपत्ति है आज। अब वो अपने वापसी लौट रहे हैं। उनके पहले पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, तो इसलिए उन्होंने आज अपने धर्म में दोबारा आ गए हैं। आप लोगों की जो मतलब कासिम के जो परिवार वाले हैं, उनका कुछ कहना है इस जी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से कोई मतलब नहीं था। हम 8 साल से हम अलग रहते हैं, अलग खाते हैं, अलग पीते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। और ना ही उन्होंने जब आपत्ति उठाई, ना ही उन्होंने अब आपत्ति उठाई है। किसी तरह की कोई धमकी वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो बेचारे बहुत सीधे हैं, बहुत ही स्वभाव अलग है उनका। जैसे क्या और काम करते हैं आपके हस्बैंड? जो वो उसका करते हैं, हार्डवेयर का करते हैं, पॉलिश का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं वो। आपकी एज कितनी होगी इस टाइम? मेरी 24 साल है। और कासिम की? कासिम की है 28 साल। बच्चे कितने कितने साल के हैं? एक बेटा मेरा 4 साल का है, बेटी 7 साल की है। हिंदूवादी नेता नीरज भारद्वाज ने बताया है कि यह लोग बहुत लंबे समय से एक घुटन महसूस कर रहे थे इस्लाम के अंदर। उनका मानना है कि हम भारत के लोग हैं और हिंदुस्तानी हैं, हम बाबर की औलादें नहीं हैं। और किसी का कोई स्वाभिमान जब जागृत होता है और वह अपने स्वाभिमान की खातिर अपने स्वयं की इच्छा से और अपना कोई भी धर्म अपना सकता है। वे हिंदू धर्म में आए हैं, उनका स्वागत है। इन्होंने 15 तारीख को एक एप्लीकेशन प्रशासन के यहाँ दी थी और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद परिवार परेशान था और उन्होंने उसके बाद आर्य समाज मंदिर में आए। बेसिकली ये लोग बहुत लंबे समय से एक घुटन महसूस कर रहे हैं इस्लाम के अंदर। इनका स्पष्ट ये मानना है कि हम भारत के लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बाबर की औलाद नहीं हैं। पर किसी का स्वाभिमान जागृत होता है और वो अपने स्वाभिमान की खातिर अपनी पर्सनल स्वयं की इच्छा से और अपना कोई भी धर्म अपना सकता है। वो हिंदू धर्म में आए, उनका स्वागत है। उनका शुद्धिकरण तो हुआ है, आज कल जो शुद्धिकरण रहा है चीज़ों में, तो शुद्धिकरण तो उनका हो चुका है। और जो भी है वो अपने नियमों का पालन करें और शुद्ध सनातन वसुधैव कुटुंबकम के परिवार में वो हैं, तो उनका इसलिए वेलकम है। अच्छा, सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी हाँ, कि इनको जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पहले आवेदन करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रक्रिया? इन्होंने 15 तारीख को आवेदन किया, उसकी एक एप्लीकेशन भी है उनके पास में, जिस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा उनकी तरफ से। तो ये परिवार परेशान था, तो आर्य समाज मंदिर आया। उनका साहब हमारा ये इस तरह से कर दीजिए। उनका ठीक है, हम आपको शुद्धिकरण कर सकते हैं, वो हमारा है। उसके बाद आपको शुद्धिकरण का एक सर्टिफिकेट जारी किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.